दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की हुई है। कई जगह ट्रक ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह ये प्रदर्शन उग्र भी हो गया है, लाठी डंडे भी चलाए गए हैं, आगजनी भी हुई है और एक अच्छा खासा बवंडर पूरे देश में फैला हुआ है नए हिट एंड रन कानून को लेकर। क्या है ये कानून और क्या है इसकी समस्या और ट्रक ड्राइवर क्यों हड़ताल कर रहे हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं आज। तो दोस्तों एक नया हिट एंड रन कानून सरकार ने अभी लेके आए हैं, जिसके तहत अगर कोई भी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर किसी भी दुर्घटना को, अगर कोई भी दुर्घटना या एक्सीडेंट होती है उसके द्वारा और वो अगर टक्कर मार के वहाँ से भाग जाता है, तो उसके एवज में उसके ऊपर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना, साथ में 10 साल तक की उसको सजा हो सकती है। ये नया कानून लेके आए, इसी कानून के चलते ये सारा बाउंडर हो रहा है। इस कानून में क्या है कि जो ट्रक ड्राइवर है वो, उनका पहलू क्या है, वो ये कह रहे हैं कि भैया कई बार दुर्घटनाएं होती हैं और कई बार अक्सर ट्रक ड्राइवरों को दुर्घटना दूसरों के कारण मतलब झेलनी पड़ती हैं। कई बार दूसरों की गलतियों से जो दुर्घटना होती है वो इनको झेलनी पड़ती है। कई बार लोग सुसाइड करने के लिए ट्रक के नीचे कूद जाते हैं, ट्रक से टक्कर मार देते हैं, बसों से टक्कर मार देते हैं। किसी भी बड़े वाहन के साथ दुर्घटना अगर होती है तो उसमें अधिकतर ये देखा गया है कि छोटे वाहनों की गलती होती है। गलत तरीके से गाड़ी चलाना, बाइकों से स्टंट करना और उसके बाद ट्रक के साथ भिड़ जाना, इस तरह के कई सारे केस आए हैं। कई बार ऐसे भी देखा गया कि लोगों ने सुसाइड करने के लिए किसी भी ट्रक या बस के आगे कूद जाते हैं। तो इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं और जब इस तरह की दुर्घटना होती है और ख़ास तौर से किसी ऐसी दुर्घटना में जिसमें किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, उस समय एक भयंकर कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। वो कंडीशन क्या होती है, अगर ड्राइवर वहाँ से नहीं भागता है तो उसको पीटा जाता है और कई बार ऐसे इतना बुरी तरीके से पीटा गया कि कई बार ड्राइवर मारे तक गए इसी पिटाई के चक्कर में चलते हुए। तो ट्रक ड्राइवर के साथ बड़ी भयंकर समस्या होती है कि अगर कहीं टक्कर लग गई तो उनके साथ भागने इसलिए जरूरी होता है क्योंकि गाड़ी के अंदर लाखों करोड़ रुपए का माल होता है और साथ में उनकी अपनी जान भी होती है। तो उनको अपनी जान बचाने के लिए और अपनी गाड़ी को भी बचाने के लिए कई बार वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब भी एक्सीडेंट होते हैं तो ये ट्रक ड्राइवर आम जनता के गुस्से का शिकार होते हैं। कई बार इनकी गाड़ियाँ जला दी जाती हैं। तो अधिकतर जो आज पूरे देश के अंदर जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है वो इस बात पे हो रहा है कि भैया एक जो ड्राइवर जिसकी तनख्वाह 10 से 20 हज़ार के आसपास होती है, 15,000 20 हज़ार के आसपास की तनख्वाह होती है, उस तनख्वाह पर वो काम करते हैं और ऐसी कंडीशन में अगर किसी दूसरे व्यक्ति की गलती से कोई दुर्घटना होती है और इनको मजबूरन भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए, तो अगर गवर्नमेंट उसके बाद उसके ऊपर 7 लाख रुपए का फाइन लगा दे और 10 साल की उसको सजा दे दे, तो इस ऐसी कंडीशन में लोग क्या करेंगे। और इस कानून के चलते ये लोग ट्रक ड्राइवरी नहीं करना चाहते, ड्राइवर नहीं बनना चाहते, लोग अपना ये पेशा छोड़ना चाहते हैं कि भैया अगर ये कानून आ गया तो ये तो वैसे ही भी मर जाएंगे। क्योंकि जितने भी ड्राइवर अधिकतर सामान्य घरों से आते हैं और 7 लाख रुपए फाइन देना इनके लिए बहुत बड़ी बात है। खैर, अब इसको सरकार की तरफ से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सरकार ने इस कानून में बाकायदा एक बात बड़ी अच्छी बोली है। उसमें ये बोला कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और आपको वहाँ से भागना पड़ता है तो आप उसके कुछ टाइम बाद, मतलब 5-10 मिनट बाद या थोड़ा आगे जाने के बाद आप 100 नंबर पे पुलिस को फ़ोन करके या किसी भी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भैया मेरे से ऐसे दुर्घटना इस जगह हो गई है और मैं वहाँ से भाग के आ गया हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कानून आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। 7 लाख रुपए का जुर्माना या 10 साल की सज़ा आपके ऊपर नहीं होगी। ये एक मैक्सिमम सज़ा है और ये उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आप अगर सरकार को इन्फॉर्म या किसी भी सरकारी अधिकारी को इन्फॉर्म कर दे तो उस टाइम में ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती हैं। परंतु अक्सर ऐसा देखा गया है, जैसे जो लोग शराब स्मगलिंग करते हैं, शराब की तस्करी करते हैं या अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं, ये लोग कई बार जब पुलिस इनका पीछा करते हैं, पकड़ने की कोशिश करती है, तो ये लोग भागते हैं, अक्सर लोगों के साथ दुर्घटनाएं कर देते हैं और ये लोग उस समय वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए ही ये कानून लाया गया बेसिकली। और कई बार लोग देखा गया कि लोग अपनी गलती के चक्कर में दूसरों के साथ दुर्घटना कर देते हैं और लोग मारे जाते हैं और ये लोग भाग भी जाते हैं। दूसरी बात यह, कई बार रात बिरात कई ऐसी जगह होती हैं, सुनसान जगह होती हैं जहाँ दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना के बाद अगर जिसके साथ दुर्घटना हुई है, जिस व्यक्ति को चोट लगे, उसको अगर समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने कानून लेके आया। इसमें समझने की ज़रूरत है। दूसरा, सरकार को भी थोड़ा शायद इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है या आम जो ड्राइवर है उनको समझाने की ज़रूरत है कि भैया इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है।
तो मैं तो यही चाहूँगा कि भारत सरकार जो है इस कानून को अच्छे से आम जनता को समझाए, एक पूरी डिटेल, पूरा बाकायदा पूरी डिटेल ड्राइवरों तक पहुँचाई जाए, उनको समझाया जाए इसके फ़ायदे और नुकसान, ताकि इस तरह की जो घटनाएं आज के समय में जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं वो ना हो सके। क्योंकि इन धरना प्रदर्शनों की वजह से कई जगह पेट्रोल वगैरह की किल्लत शुरू हो गई है, कई स्टेट्स के अंदर पेट्रोल और कई ज़रूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान हो रही है। तो ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ही सरकार इस तरह का ये कानून लेके आई है। तो दोस्तों, ये हिट एंड रन जो नया कानून आया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।